वेलकम टू आईपीओ जी। आयोनेक्स ग्रीन एनर्जी अपना एक आईपीओ लेके आ रही है जिसका सब्सक्रिप्शन 11 नवंबर 2022 को ओपन होगा। ये कंपनी वन ऑफ द मेजर कंपनी है, वो भी सिर्फ इंडिया में काम करती है और ये पवन चक्की का मेंटेनेंस और जो उसके मशीन है उसका ऑपरेशन प्रोवाइड करती है और रिपेयरिंग का काम करती है। तो क्या इस कंपनी में इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, जानेंगे सब कुछ। तो चलिए इसके आईपीओ डेट के साथ शुरुआत करते हैं। ये आईपीओ 11 नवंबर को ओपन होगा, 15 नवंबर को क्लोज हो जाएगा और 18 नवंबर को इसका फाइनलाइजेशन है अलॉटमेंट का, और 21 नवंबर को इनिशिएट कर देंगे ये रिफंड्स, और 22 नवंबर को ये डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 23 नवंबर को ये आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। इसके डिटेल्स की बात करें तो ये कंपनी 10 रुपये पर शेयर इसका फेस वैल्यू रहेगा। इसका प्राइस बैंड 61 रुपये से लेकर के 65 रुपये रहेगा। इसका एक लॉट बाय करने के लिए आपको 230 शेयर बाय करने होंगे और ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्ट होगा। इसके टोटल इश्यू साइज़ की बात करें तो 740 करोड़ का इसका टोटल इश्यू साइज़ है, जिसमें से 370 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू है और 370 करोड़ रुपए ओएफएस है। तो क्या इसका प्राइस बैंड सस्ता है या महंगा, जानेंगे आगे। इसके ऑफर ब्रेकअप्स की बात करें तो कंपनी ने क्यूआईबी सेक्शन के लिए 75% ऑफर शेयर किया है और एचएनए सेक्शन के लिए 50% ऑफर शेयर किया है और रिटेलर्स के लिए 10% ऑफर शेयर किया है। कंपनी की डिटेल्स की बात करें तो कंपनी 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये इंडिया में ही सिर्फ काम करती है, जो एक वन ऑफ द मेजर वाइंड पावर ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है आइनॉक्स वाइंड लिमिटेड। ये ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और कंपनी का जो एक अच्छा स्टेबलाइज ट्रैक रिकॉर्ड है जो नेशनल पॉलिसी को सपोर्ट करता है और विजिबिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। इनके पास जो कस्टमर है एक लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो इनके पास स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया बना रहता है कस्टमर्स का। और ये कंपनी सपोर्टेड एंड प्रमोटेड बाय इनकी पेरेंट कंपनी है उससे होती है, यानी जो आइनॉक्स वाइंड लिमिटेड है ये एक इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी अच्छे से आइनॉक्स ग्रीन लिमिटेड को सपोर्ट करती है और इनके पास एक एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट टीम है जो कंपनी के लिए काफ़ी बढ़िया होता है। अब इसके प्रमोटर्स की बात करें तो कंपनी के पास जो आइनॉक्स वाइंड लिमिटेड है वही इसके एक प्रमोटर्स है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। इसकी सब्सिडरी कंपनी है आइनॉक्स की है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी इस आईपीओ से 740 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, जिसमें से 370 करोड़ रुपए ओएफएस के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी जो उस कंपनी के शेयर होल्डर है वे अपना शेयर बेच करके निकल जाएंगे और ये सारा का सारा पैसा उसी के लिए यूज़ किया जाएगा और कंपनी को 1 रुपया बेनिफिट नहीं मिलेगा। बचे 370 में से कंपनी के ऊपर जो लोन है, जो डेप्ट है, उसका रीपेमेंट करेगी, प्री पेमेंट करेगी और कुछ जो उसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसमें उसको यूज़ करेगी। इसके फाइनेंशियल ट्रैक की बात करें तो कंपनी की किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक में हम 3 चीज़ें देखते हैं, एसेट, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो इसके एसेट की बात करें तो कंपनी ने लगातार 3 साल में इसका एसेट कम हुआ है। इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका इंक्रीज़ हुआ है 172 से लेकर के 186 देन 190, लेकिन इसका प्रॉफिट का एक लो मार्जिन में है, कम हुआ है। जैसे कि FY20 में इसका मार्जिन 1.7 करोड़ था, लेकिन FY21 में ये इसका प्रॉफिट -27 करोड़, इन FY22 में -5 करोड़। यानी ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कोई भी इन्वेस्टर एक लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं करता है, तो इस कंपनी के लिए ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। इसके कंपैरिजन की बात करें तो इसके रिलेटेड कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो हम इसका पीर कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आइए जानते हैं कि इसमें हम इन्वेस्ट क्यों करें, क्या रीज़न है। तो आइए इससे कुछ पॉजिटिव फैक्टर देख लेते हैं। तो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस इज़ वन ऑफ द मेजर वाइंड पावर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर विद इन इंडिया। मतलब ये इंडिया में ही काम करती है और वन ऑफ द मेजर कंपनी है मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कराने में वाइंड पावर ऑपरेशन का। और लगातार 3 साल में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है एक स्टेबल मोड पे है, तो ये कंपनी का जो एक पॉजिटिव फैक्टर है उतना स्ट्रांग नहीं है। आइए इसका नेगेटिव फैक्टर देख लेते हैं। तो कंपनी ने लगातार 2 साल से एक लॉस बुक किया है, तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये चीज़ हो जाता है। और कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें से 50% कंपनी ओएफएस के लिए यूज़ कर रही है और उसमें से 1 रुपया भी कंपनी को नहीं मिलेगा, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। और कंपनी पूरी की पूरी डिपेंड है अपनी पेरेंट कंपनी के ऊपर। अगर वो बिज़नेस उनको देते हैं तो ही इनको बिज़नेस मिलेगा। अगर उन्होंने बिज़नेस किसी और दूसरों को दे दिया
तो इनकी पेरेंट कंपनी, तो फिर ये इनकी इफेक्ट इनके रेवेन्यू पे आएगा। तो ये जो तीनों के तीनों मैंने आपको जो इसके नेगेटिव फैक्टर बताया है, ये बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फैक्टर है। तो कंपनी इज़ नॉट अ वेरी गुड, कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रैक है इस कुछ बहुत ही बेकार है। तो मैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करूँ? देखिए, अगर हमने सारे डेटा को देखा और सारे डेटा को अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ, तो सेक्टर वाइज ये कंपनी एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है और एनर्जी सेक्टर फ्यूचर में काफ़ी डिमांड बढ़ने वाला है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनर्जी सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा तो एनर्जी सेक्टर भी का ग्रो होगा, तो ये कंपनी का भी ग्रो होगा। लेकिन इसके फाइनेंशियल डेटा वाइज जाता हूँ तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो यहाँ पर मुझे कुछ सोचना पड़ता है। वैल्यूएशन के हिसाब से मैं इसका वैल्यूएशन कर नहीं सकता क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जब 2015 में लिस्ट हुई थी शेयर मार्केट में 450 रुपये प्राइस था, लेकिन 7 साल बाद ये अभी भी 150 रुपये में ट्रेड कर रही है। यानी इसकी पेरेंट कंपनी का जो प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं दिखाया हमें। इसका ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम चल रहा है वो 10 रुपये से 20 रुपये तक चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट भी इसके हमें नेगेटिव फैक्टर दिखा रहा है। वैल्यूएशन की तरफ से हम नेगेटिव है, फाइनेंशियल डेटा की तरफ से हम नेगेटिव है, सिर्फ एक सेक्टर की तरफ से हम पॉजिटिव। लेकिन एक पूरा सेक्टर है ये, उस सेक्टर में एक अंश है इस कंपनी का, तो ये कंपनी भी लॉस मेकिंग हो सकती है। तो इसमें मेरा फाइनल डिसीजन ये है कि मैं इसे अभी अवॉइड करूँगा, ना तो इसमें मैं अप्लाई करूँगा ना तो मैं इन्वेस्ट करूँगा। यदि आपको मेरा आईपीओ पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का ये वीडियो आज के डिस्क्लेमर के साथ क्लोज किया जाता है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस वीडियो इज़ ओनली टू गिव इन्फॉर्मेशन एंड ओनली टू एजुकेट पर्पस।